अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। तो आज जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी उन बच्चों के बारे में जिनको पैदाइश के वक्त ज़्यादा टाइम लगने की वजह से बच्चों के दिमाग का प्रॉब्लम बन जाता है, जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, सीपी चाइल्ड भी, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी इन बच्चों को भी कहा जाता है। तो आम लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो वो बच्चे जिनको पैदाइश के वक्त ज़्यादा वक्त लगने की वजह से उनका दिमाग पूरी तरह वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, उन बच्चों को स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उनकी मेडिसिन कि अगर आपके बच्चे भी कहीं किसी के पेरेंट का बच्चा भी ऐसा है जैसा मेरा है तो वो मुझे देख के भी अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकता है। और अगर कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है तो वो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करे ताकि मैं भी उनको फॉलो कर सकूँ। तो क्योंकि जो हर कोई इतने अफोर्ड नहीं कर सकता इनका ख़र्चा, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है इन बच्चों का। ऐसा कि उतनी इनकी मेडिसिन महंगी नहीं होती जितना इनको डॉक्टरों की फ़ीसें और आने जाने के किराए पे पैसे लगते हैं। तो हर माँ बाप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो तमाम पेरेंट्स जो दवाई बच्चे को लेनी तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाले खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए वो मुझे देखते हुए भी अपने बच्चे को ये वाली मेडिसिन खिला सकते हैं, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। इन मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये मेडिसिन मैं अपने बेटे को खिला चुकी हूँ और जो अब खिला रही हूँ वो भी आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी पहले खिलाई हैं और कौन कौन सी मैं अब खिला रही हूँ। तो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मेडिसिन खिला सकते हैं, बस ऊपर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते खर्चे, तो वो मुझे कॉपी करते हुए भी अपने बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। नंबर वन, अगर पहले जब मैं बात करूँ पहले डॉक्टर अहमद का, तो पहला डॉक्टर था इसका डॉक्टर बहावलपुर का अमीन शेख। उसने एक मेडिसिन दी थी, इसको झटके लगते थे, दिमाग का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह वर्क नहीं करता था, जिससे इसको झटके भी लगते थे और उसके पूरी बॉडी के जो जोड़ होते हैं वो भी सही वर्क नहीं करते थे, मतलब अकड़ जाते थे पूरी बॉडी के, अपने आप हाथ पाँव नहीं हिला रहा था बिल्कुल। तो उस डॉक्टर ने इसको पहला जो सिरप दिया था वो था झटकों का यानी फिट्स का, ल्यूमार्क उसका नाम था, ल्यूमार्क इसे मैंने दिखाया भी है। लेकिन इस वाली मेडिसिन ने उसे 1% का भी फ़ायदा नहीं दिया था अहमद को। हमने एक माह ही खिलाया था, उसके बाद हमने ये कहा, सोच लिया था कि हम इसका डॉक्टर चेंज करेंगे क्योंकि इससे उसे बिल्कुल भी ज़रा असर नहीं हुआ था, फ़र्क ही नहीं पड़ा था। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, वो भी बहावलपुर का ही है, प्रोफेसर कासिम खान खिची। वो बहुत अच्छा और बहुत मशहूर डॉक्टर है बच्चों के दिमाग का। तो उस डॉक्टर ने जो अहमद को मेडिसिन दी थी वो, उसमें पहला सिरप था ये रिवेल्प, ये सुबह शाम एक एक चम्मच देना था और उसमें साथ में ताकत का दिया है, ये फीरो आयरन इसका नाम है, ये ताकत का दिया था। ये दोनों सिरप भी बहुत अच्छे हैं, जो खासकर रिवेल्प। इस डॉक्टर की जो मेडिसिन थी उसने 1.5 मंथ उसका बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हुई, इससे बहुत जल्दी उसे फ़र्क पड़ना शुरू होता था, हमें वाज़ह फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया था उसे कि आराम आ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। 1.5 मंथ के बाद ये वाली दवाई समझ लो उसकी जिसमें रच बस गई थी तो उसका असर कम होना शुरू हो गया था। फिर 3 माह बाद उस डॉक्टर ने हमें खुद ही कहा था कि आप लाहौर जाएं प्रोफेसर टीपू सुल्तान के पास, क्योंकि वहाँ उसके टेस्ट होंगे, फिर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना मसला रह गया और कितना हल हो गया है, या मज़ीद कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही हो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर दे देगा। तो हम जब लाहौर वाले डॉक्टर के पास गए थे टीपू सुल्तान के पास, तो उसने इसकी मेडिसिन रिवेल्प की जगह एक और दी थी, रिवेल्प को हटा दिया था, उसकी जगह उसने जो मेडिसिन दी थी वो है, इसमें ये एक रेसिटम था, जो रिवेल्प की जगह उसने रिवेल्प हटा दिया था, ये था झटकों के लिए रेसिटम, और ये उसने दिया था ताकत के लिए वाइडालीन। ये वैसे बहुत अच्छे ड्रॉप होते हैं ताकत के, जो आम लोग भी देते हैं बच्चों को, जिन बच्चों को कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो जो सही बच्चे होते हैं उनको भी ये अक्सर ड्रॉप लोग देते हैं ताकत के। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप है, आम रूटीन में भी बच्चों को दे सकते हैं और ख़ास इन बच्चों के लिए भी है जिनको कमज़ोरी हो रही है, तो उनको वाइडालीन के जो ड्रॉप दिए जाते हैं। तो मैंने भी ये दोनों दिए थे, रेसिटम और वाइडालीन के जो ड्रॉप थे। उस डॉक्टर के पास हमें तकरीबन 6-7 मंथ इसका ट्रीटमेंट जारी रखा था, तो उसने ये रेसिटम ही रखा था इसका 6-7 मंथ पूरे सीज़न में। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चली गई थी अपनी अम्मी के पास, तो वहाँ के फिर हम एक डॉक्टर को वैसे चेक करवाया था क्योंकि हम लाहौर फिर आ नहीं सकते थे, मेरा दूसरा बेबी होने वाला था तो इसलिए सफ़र नहीं हो रहा था इतना। तो फिर हमने वहीं के एक डॉक्टर को चेक करवाया था, प्रोफेसर मतलूब आज़म। उसने जो मेडिसिन थी उसने रेसिटम भी हटा दिया था और वेल भी, उसकी जगह उसने जो मेडिसिन दी थी अहमद को, उसमें एक था ये डेब्रीबाइटोन, ये भी था झटकों का ही, फिट्स का, डेब्रीबाइटोन दिमाग का, ये एपिटोन ये भी दिमाग का ही था, और एक उसने जो तीसरा दिया था वो है टर्गल 2%, ये टर्गाल, ये उसने तीनों दिए थे, ये तीनों ही झटकों के हैं। उसमें साथ में इसमें ये ताकत का जो दिया था ये विड ट्रीज, ये विटामिन डी के हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप दें लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये तुम सारी मेडिसन
इस टाइम मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ तीनों, टर्गल, एपिटोन और डेब्रीटोन। ये अब उसकी चल रही है तकरीबन पिछले 6 मंथ से हम यही खिला रहे हैं अपने बेटे को। और साथ इन सब तमाम दवाइयों का आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खिलाने से, क्योंकि ये तमाम दवाइयाँ मैं अपने बेटे को पहले खिला चुकी हूँ और जो अब खिला रही हूँ वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की मैं अब कौन सी खिला रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। वो ख़ास ये बताने का सिर्फ यही मकसद है कि वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चे को दवाई लेके खिला सकते हैं। तमाम दवाइयाँ इतनी महंगी भी नहीं है ज़्यादा, कोई तकरीबन होंगी ज़्यादा से ज़्यादा कोई महंगी दवाई है इसमें तो वो एक 500 की है, एक 200 की है, एक शायद 150-250 की है, बस इतनी इतनी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। बस डॉक्टरों की फ़ीस बहुत होती है, 5,000 हर दफ़ा उस चेकअप का 5,000 लेता है, जो टेस्ट करवाता है उसका भी 5, और जो बाकी आने जाने का खर्चा होता है वो 10,000 लग जाता है, तो 20,000 तो एक्स्ट्रा ही लगता है। मेडिसिन हालांकि 3 मंथ की जो होती है वो सिर्फ 5,000 की होती है, और 20,000 ऊपर के जो लगते हैं वो फजूल ही होते हैं समझो। तो आप इन मुझे फॉलो करते हुए अपने बच्चे का घर बैठे भी इलाज कर सकते हैं। मज़ीद मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन बच्चों को खुराक कैसे देनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का खाना पीना भी थोड़ा स्पेशल होता है। जो मुझे डॉक्टर ने बताया, जो अपने बेटे को मैं खिला रही हूँ इस टाइम, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो वर्जिश करा रही हूँ अपने बेटे को एक्सरसाइज, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप घर बैठे अपने बेटे की मुझे देखते देखते अपने बेटे की भी वर्जिश कराएं, ताकि उसके जो जोड़ हैं वो जल्दी हिलने लगे, वो हाथ पाँव हिलाने लगे। तो वो तमाम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या कर रही हूँ अपने बेटे को, कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, कैसे कैसे हमें डॉक्टर ने कहा है वैसे हम गाइडलाइन लेके डॉक्टर की हम कैसे कैसे उसको ट्रीट करें। मज़ीद कुछ पूछना हो तो अगर आपको कुछ समझ ना आई हो और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कुछ ज़्यादा किसी ने अपने बेटे का इस तरह जब कि कोई भी हो, किसी का बच्चा ऐसा उसने इलाज करवाया हो और उससे ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ा हो, तो वो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताए, ताकि मैं भी उन्हें फॉलो कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।